हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम जो है डेली बेसिस पे जो आपकी विजन आईएएस करंट अफेयर्स है उसके जो है जो मैगजीन है, उस मैगजीन के जो विजन की जो मैगजीन है उसके जो है एडिटोरियल जो है, जो करंट इशू हैं जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं उनको हम लेकर आते रहते हैं। तो उसके बारे में हम डिस्कस चर्चा करने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है दोस्तों भारत फ्रांस संबंध, यानी इंटरनेशनल रिलेशन का जो टॉपिक है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले देर ना करते हुए हम जान लेते हैं भारत फ्रांस का जो संबंध जानने से पहले, रिलेशन जानने से पहले हम उसके जो है किसकी बात करेंगे, हम उसके मैप की बात करेंगे। तो दोस्तों, मैप आपके सामने देखने को मिल रहा होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो है दोस्तों, ये है फ्रांस, ये दोस्तों फ्रांस है। और फ्रांस के बाद इसकी बगल में ही ये दोस्तों ये बेल्जियम है। दोस्तों, ये बेल्जियम, बेल्जियम के बाद जो है बेल्जियम और ये यहीं पे लग्जमबर्ग है। और यहाँ पर जो फ्रांस की राजधानी की बात करें तो ये दोस्तों पेरिस इसकी राजधानी है। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो है ये नीदरलैंड देखने को मिलेगा। और अगर इस साइड जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये जो है क्या मिल रहा है, यूनाइटेड यानी यूके, यूनाइटेड किंगडम देखने को मिलेगा। उसके थोड़ा सा इधर जाएंगे तो ये आपको आयरलैंड देखने को मिलेगा, ये आयरलैंड है। उसके फ्रांस के दोस्तों नीचे जो है दक्षिण की साइड में आएंगे तो आपको एंडोरा स्पेन देखने को मिल जाएगा ये, ठीक। अब यहाँ देखो उसकी अगर हम पूर्व साइड में थोड़ा सा जाएंगे तो पूर्वी जो कंट्री है उसमें आपको स्विट्जरलैंड देखने को मिल जाएगा, स्विट्जरलैंड। यहाँ पर आपको इटली देखने को मिल जाएगा, इटली। दोस्तों, ये इटली है। तो जो पड़ोसी देश वगैरह हैं यहाँ पर आपको ऑस्ट्रिया देखने को मिल जाएगा। देखिए, बहुत सारी कंट्री आपको आसपास देखने को मिल जाएंगी। तो आप इस मैप में आप अपना जो है देख सकते हैं। यहाँ पर ये अटलांटिक महासागर है। इसके अलावा मैं आपको अलग से मैपिंग सीरीज कराऊंगा तो उसमें डिटेल में बताऊंगा। तो अभी हाल फिलहाल के लिए इतना ही जितना इसमें दिया गया है, तो समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इस वजह से मैंने बता दिया। सबसे पहले मैप में आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हमारा फ्रांस है कहाँ। तो अगर मैं आपको और किसी तरीके से दिखाना चाहूँ तो एक सीन और है आपको दिखाने का, पर देर हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं, इसी पे करते हैं बात। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अभी जो हाल फिलहाल में ये चर्चा में क्यों है भारत फ्रांस का रिलेशन। तो आपको पता ही होगा कि भारत फ्रांस जो है अभी हाल फिलहाल में बहुत अच्छे संबंध बने हुए हैं भारत और फ्रांस के। और हम जो है भारत से फ्रांस के द्वारा हम अपनी इंडिया में जो है टेक्नोलॉजी जो वहाँ की है, वहाँ की जो डिफेंस है उसका जो है यहाँ पर जो है टेक्नोलॉजी यहाँ पर शेयर करके यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हम बनाने वाले हैं अपनी इंडिया में। और ये जो है वहाँ के जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हैं उन्होंने जो है कह भी दिया है, ये अनाउंसमेंट किया है उन्होंने कि हम जो है फ्रांस जो है अब भारत के साथ जो है टेक्नोलॉजी भी शेयर करेगा और वहाँ पर जो है इंडिया में जाकर जो है जो डिफेंस के जो सामान होते हैं उनको भी बनाएगा। जैसे चाहे वो किसी भी क्षेत्र की, चाहे गन्स हों या आप जो है आपके जो रोबोट्स हैं वो हों, चाहे आप जो प्लेन जो होते हैं प्लेन हों या आपकी जो रॉकेट हों, मिसाइल्स हों, इनके बारे में जो है बहुत सारी चीज़ें जो है। और ये जो क्या बोलते हैं उनको, ड्रोन जो मिसाइल्स हैं वो चीज़ें, वो सब जो है टेक्नोलॉजी हमारे साथ शेयर करेगा कौन, फ्रांस। ये सबसे ज़रूरी बात थी तो मैंने आपको बता दी। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रधानमंत्री। G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जो है राष्ट्रपति से भेंट हुई, किसकी, प्रधानमंत्री की। और प्रधानमंत्री जो कौन है, वो है हमारे नरेंद्र मोदी जी, ठीक। तो दोनों देशों के बीच जो है आपसी बैठक में हॉराइजन 247 रोड मैप
और हिंद प्रशांत महासागर पर जो है ध्यान केंद्रित किया गया। तो और उसके बाद में होराइजन 2047 रोड मैप 3 स्तंभों पर आधारित है। कौन कौन से? नंबर 1, सुरक्षा एवं संप्रभुता के लिए, यानी उसमें सुरक्षा और संप्रभुता के लिए जो है उसकी साझेदारी होगी। और हिंद प्रशांत को स्थिरता, उद्देश्य क्या होगा? इसका उद्देश्य होगा हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को स्थिरता वाला क्षेत्र बनाना है, इनका पहला टारगेट। साथ ही नो मनी फॉर टेरर, टेरर यानी आतंक जो है, वहाँ का आतंकवाद जो है वो जो है पैसे का जो टेरर है, आतंक है, उसको जो है क्या है, हम जो है अपनी जो डिजिटल जो पहल है उनके माध्यम से ऑनलाइन जो है हम लेकर आएंगे और उनको जो है आतंकवाद को ख़त्म करेंगे, ये सीन है। और उसके बाद में ग्रह के लिए साझेदारी, ग्रह के लिए साझेदारी, तो इसलिए इंडो पैसिफिक जो पार्क्स हैं उनके जो इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव्स जो है आदि पहलें चलाई जाएंगी। क्या होगा? ये आदि पहलें जो हैं, बहुत सारी पहलें जो हैं चलाई जाएंगी। पहले का मतलब प्रोग्राम्स चलाए जाएंगे। तो उनके द्वारा क्या होगा, इस आतंकवाद से हमें छुटकारा मिलेगा और हमारे जो संबंध हैं उनमें जो है निपुणता और गहनता से जो है कार्य हो सकेगा। अब जो है बात करते हैं, तीसरा पॉइंट है कि लोगों के लिए साझेदारी। लोगों के लिए साझेदारी यानी प्रवासन, आवागमन, साझेदारी जो है फ्रांस में यहाँ से कोई जाना चाहता है, छात्र पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए जो है गतिशीलता को बढ़ाएगा, ये टारगेट होगा उसमें। और दोनों देश मेक इन इंडिया पर ध्यान देने सहित सामरिक रक्षा सहयोग और प्रगाढ़ जो है करने के लिए जो है सहमत हुए हैं। मैंने आपसे कहा था कि रक्षा क्षेत्र में जितनी भी डिफेंस की जो चीज़ें होंगी, चाहे वो आपके ड्रोन्स हों, चाहे आपकी मिसाइल्स हों, चाहे आपके जो है हेलीकॉप्टर्स हों, एयरक्राफ्ट हों, उनके सब के बारे में जो है यहाँ पर टेक्नोलॉजी वो शेयर करेंगे और हमारे भारत के साथ जो है यहाँ पर आकर जो है भारत में वो जो है साथ में बनाएंगे। ठीक। भारत फ्रांस संबंधों के बीच बढ़ती घनिष्ठता, रक्षा सहयोग। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री के अनुसार फ्रांस और भारत का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आपूर्ति करता है। फ्रांस जो है भारत को ऐसा दूसरा नंबर का जो है देश है जो हमें जो है क्या प्रोवाइड कराता है, हथियार प्रोवाइड कराता है। जैसे हमने जो है P75 स्कॉर्पियन प्रौद्योगिकी हस्तांतरण जो है और राफेल विमान खरीद कर जो है इसमें जो है एक प्रमुख उदाहरण पेश किया है इस क्षेत्र में जो है। और उसके बाद भारत और फ्रांस एक रक्षा औद्योगिक मैप की भी घोषणा की है। इन दोनों ने मिलकर जो है एक जो है रक्षा औद्योगिक यानी डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप जो है एक तैयार किया है और उसकी घोषणा भी कर दी है। इसके अलावा इसके तहत भारत की रक्षा जरूरतों को पूरा करने में मित्र देशों में रक्षा निर्यात करने के लिए हथियारों का सह डिजाइन, सह विकास, सह उत्पादन करने का जो लक्ष्य है वो निर्धारित किया जा रहा है। किसके साथ? वो किया जा रहा है आपके फ्रांस के साथ। ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताई थी। अब उसके बाद में बात करते हैं परियोजनाओं की। बात करें प्रमुख परियोजनाओं की तो लीजिंग एज एविएशन प्रोपल्स यानी लीप राफेल इंजन के लिए भारत में मेंटेनेंस जो होते हैं, ठीक है, रिपेयर एंड ओवरहॉल सुविधाएं MRO, ये सारी जो है स्थापित की जाएंगी। किसके सहयोग से? फ्रांस के सहयोग से। सैन्य अभ्यास की बात करें तो हम जो है बरून एवं फ्रिंजैक्स 23 ये जो है हमने जो है उनके साथ जो है फ्रांस के साथ क्या किए हैं, द्विपक्षीय अभ्यास किए हैं। और बहुपक्षीय अभ्यास की बात करें तो लापेरोस और ओरियन ये जो है बहुपक्षीय अभ्यास जो हम किसके साथ कर चुके हैं, ये हम कर चुके हैं फ्रांस के साथ। भूसामरिक इंडिया
फ्रांस जो है पैसिफिक रोड मैप जारी किया गया था और उसके जो है जरिए इसने द्विपक्षीय सहयोग के दायरे को हिंद महासागर क्षेत्र IOR से संपूर्ण हिंद प्रशांत क्षेत्र की तक विस्तारित कर दिया था। तो इस तरीके से जो है अंतरिक्ष में भी ये सहयोग कर रहे हैं हमारा जो है फ्रांस जो है। और फ्रांस भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए उपकरणों का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। दोनों देश भविष्य के लॉन्च व्हीकल और तशना भूपर्यवेक्षण मिशन पर सहयोग करने के लिए सहमत हो चुके हैं। आर्थिक संबंधों की बात करें तो फ्रांस और भारत एक महत्वपूर्ण आर्थिक भागीदार हैं और यही नहीं, यह भारत में सबसे बड़े निवेशकों में से वित्त वर्ष 2022-23 में फ्रांस प्रत्यक्ष निवेशी FDI की बात करें तो $659.77 मिलियन जो है हमारा जो है आर्थिक जो है भागीदार रहा है। कौन? फ्रांस। भारत की टाटा समूह कंपनी और फ्रांस की एयरबस असैन्य जो है हेलीकॉप्टर बनाने में जो है सहमत हुई है। कौन? ये हुई है आपकी जो है दो कंपनियां, एक भारत की और एक जो है फ्रांस की। फ्रांस की कंपनी एयरबस असैन्य हेलीकॉप्टर वाली और जो है एयरबस, हाँ फ्रांस की एयरबस असैन्य हेलीकॉप्टर असैन्य और टाटा समूह की कंपनी जो है ये जो है इनके द्वारा बनाया गया है। अब बात करते हैं विमानन क्षेत्र में भारत की आकाशा एयर ने 300 से अधिक लीप 1V इंजन खरीद के CFM इंटरनेशनल के साथ समझौता किया है। और डिजिटल जो सहयोग की बात करें तो भारतीय आगंतुकों यानी NRI के लिए सुरक्षित सुविधा लेन देन पेशकश करते हुए एफिल टावर से यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI जो होता है हमारे देश में UPI लॉन्च किया गया है। ठीक है, जैसे वहाँ से कोई अगर आगंतुक NRI आता है तो वो जो है हमारी जो है लेन देन के लिए UPI यूज कर सकेगा। अब बात करते हैं एक एफिल टावर से यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI लॉन्च किया गया है। अब वहाँ पर जो एफिल टावर बना हुआ है कहाँ पर? पेरिस में। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। जो पेरिस बना हुआ है, पेरिस फ्रांस की राजधानी है। वहाँ से दोस्तों हमारा जो वहाँ क्या है, यहाँ से हमारे UPI को जो है लॉन्च किया गया है। ठीक, अब तक हमारे UPI को लगभग बहुत सारे लोगों ने जो है फॉलो किया है। एक फ्रांसीसी कंपनी ने भारत में 14 सुपर कंप्यूटर विकसित किए हैं। इनमें से सबसे तेज जो चलने वाला सुपर कंप्यूटर है उसको परम सिद्धि के नाम से शामिल किया गया है और उसकी जो स्पीड है उसकी बात करें तो 4.6 पेटाफ्लॉप्स पर सेकंड पर काम करता है। इसका मतलब ये है कि वो बहुत तेज से काम करता है। विश्व के टॉप 5-10 कंप्यूटरों में उसका नाम आता है। और जो है बहुपक्षीय सहयोग की बात करें तो ये दोस्तों फ्रांस संयुक्त सुरक्षा परिषद UNSC में भारत के लिए स्थायी सीट का लगातार समर्थक रहा है और इसने UN में भी भारत का साथ वित्तीय कार्रवाई, भारत के जो है UN के साथ वित्तीय कार्रवाई जो बल FATF होता है, वित्तीय कार्रवाई कार्यबल जैसे निकायों में कश्मीर और आतंकवाद पर भारत के रुख का सक्रिय रूप से समर्थन किया है। भारत ने मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था यानी MTCR और WA यानी बोसेनार अरेंजमेंट ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में
भारत के सम्मिलित होने में मदद की थी। ये दोस्तों हमारा लगातार मदद करता रहा है, सहयोग करता रहा है, हमारी सपोर्ट करता रहा है। भारत और फ्रांस की संबंधों की चुनौतियों की बात करें तो द्विपक्षीय व्यापार आंकड़े देख सकते हैं आप। भारत और फ्रांस के बीच 15.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था, जो लगातार बढ़ रहा है और अन्य साझेदारियों की बात तुलना में यह अभी भी कम है। वीजा प्रतिबंध की बात करें तो हाल ही में भारत के कुछ पत्रकारों एवं संवाददाताओं ने फ्रांस के वीजा संबंधी नियमों में मामले में विरोध पत्र जारी किया था। इसमें उन्होंने लिखा था कि वे सभी हालिया वर्षों में बढ़े हुए वीजा प्रतिबंधों से जूझ रहे हैं। परमाणु समझौतों में अत्यधिक देरी, ये क्या है? ये जो है चुनौतियां हैं, समझ रहे हो ना, चुनौतियां। अब ये जो है धीरे धीरे सारी कंप्लीट हो जाएंगी। रोड मैप की बात करें तो ये जो है मुख्य विशेषताएं क्या हैं वो आप देख सकते हैं। मुख्य विशेषताएं जरूर याद रखें, ये बहुत ज़रूरी है मेंस के आंसर राइटिंग करने के लिए। भारत के सागर विजन और फ्रांस की इंडो पैसिफिक रणनीति में काफ़ी समानताएं हैं। ये दोनों ही पहले व्यापक क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देती हैं। FCIOR भारत, EMASOH संयुक्त अरब अमीरात, एटालांटा सेशेल्स आदि के जरिए समुद्री सुरक्षा समन्वय को मजबूती करना। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त अरब अमीरात में साथ स्थापित प्लूरिलेटरल व्यवस्थाओं को मजबूत करना। ऑस्ट्रेलिया के साथ इस व्यवस्था को 2020 में, संयुक्त अरब अमीरात के साथ इस व्यवस्था को 2023 में स्थापित किया गया। फ्रांसीसी विदेशी क्षेत्रों में ला रीयूनियन और न्यू कैलेडोनिया, फ्रेंच पोलिनेशिया के साथ सहयोग करना। और नेक्स्ट बात करें हिंद महासागर में एसोसिएशन, रिम एसोसिएशन, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी, हिंद महासागर आयोग, जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट जैसे क्षेत्रीय मंचों पर सहयोग को मजबूत करना। ये जो है रोड मैप की विशेषता हैं दोस्तों, इनको इम्पोर्टेंट याद रखें। भारत की जो चुनौतियां हैं ये आप देख सकते हैं, कुछ मुद्दे रहे हैं उनमें। तो परमाणु समझौते में अत्यधिक देरी और जो है सामरिक स्वायत्तता को लेकर अलग अलग मत हैं। तो भारत की विदेश नीति गुटनिरपेक्षता और संप्रभुता प्राथमिकता देती है, जबकि फ्रांस हिंद और महासागर और प्रशांत महासागर क्षेत्र में प्रमुख शक्तियों के प्रभाव को संतुलित करने के लिए व्यावहारिक गठबंधन संलग्न है। विचारधाराओं में यह अंतर दोनों देशों के लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से संरेखित करने में एक बड़ी चुनौती पेश करता है, और विशेषकर चीन की बढ़ती हुई आक्रामक नीतियों के परिप्रेक्ष्य में दोनों देशों के मतों में जो है समानता बहुत आवश्यक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। और मौजूदा सहयोग तंत्र का लाभ उठाना, ये जो आगे की राय है, प्रभावी समन्वय और जो है उसके बाद में रक्षा सहयोग का विस्तार करना, दोनों पक्षों को जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास और संयुक्त गश्ती अभियानों के माध्यम से साझा जो करने में जो बल देना चाहिए, ये जो है सजेशंस हैं। और बहुपक्षीय मंचों पर सक्रिय भागीदारी, तो उदाहरण के लिए यह कार्य क्वाड, I2U2 आदि के जरिए और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देकर करना चाहिए। फ्रांस के राजदूत 19वीं सदी के फ्रांसीसी इतिहासकार जूल्स माइकलेट के उद्धरण का उल्लेख करते हुए भारत फ्रांस साझेदारी सार्वभौमिक हैं, क्योंकि यह जो है समुद्र से अंतरिक्ष तक
और उससे आगे तक जाती हैं। ज्ञातव्य है कि जूल्स माइलेट ने जो है भारत को विश्व का मैट्रिक बताया था। इसी वजह से जो है ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आप इसको खुद भी पढ़ सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं। आप सुनते रहें। आप सुनने के लिए वीडियो ईयरफोन में लगा लें, कान में ईयरफोन लगा लें, वो आप उसके ज़रिए सुन सकते हैं। और अगर आपको सुनना नहीं है तो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।